हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके मैंने आपको तीन मेथड्स बताए थे बेसिकली। एक था मैट्रिक्स मेथड, दूसरा था क्रैमर्स रूल, और तीसरा जो इसका जो मेथड होता है वो था रैंक मेथड। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैंक मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये लेक्चर नंबर 3 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। प्रीवियस दो लेक्चर्स अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है विद इन 10 सेकेंड्स वो भी जरूर देखिएगा आप। और किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे हम लोग निकालते हैं ये भी आपको देखना है। इन सारे वीडियोस के लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ जो है अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी के से संबंधित आप जो है कोर्सेज जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। केबीएस एनबीएस से भी संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे यश टेट की भी वैकेंसी आ चुकी है, डी ट्रिपल एस बी का भी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी 4.0 भी आपका आगे आने वाला है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए कोर्सेज आयुष्मान क्लासेस आपके जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करके आप वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रैंक मेथड। रैंक मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स होती है उसका रैंक निकालने आना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल लेक्चर बना रखा है जो है यूट्यूब पे। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप रैंक निकालना सीखिए। अगर आपको रैंक निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले रैंक निकालना सीखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो देखिए अगर कोई आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। बी ए सिस्टम ऑफ n linear इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं ए इज टू बी। कैसे बनाई जाती है, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर दिया हुआ 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 7 है। ये मैट्रिक्स ए बन गई। और ए इज टू बी वाली जो मैट्रिक्स है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, वो कैसे बनेगी। मैट्रिक्स ए तो आपको लिखना ही है, 1 2 और 1 7 आपको लिखना ही है। साथ में यहाँ पे इस तरीके का साइन बना के जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है 2 और 5, उसको यहाँ पे एक कॉलम में लिख देना है 2:5। मतलब मैट्रिक्स बी भी आपको यहाँ पे बी वाला कॉलम लिख देना है आपको। ये मैट्रिक्स बन गई ए टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रिड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स टू द एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो एक्लन फॉर्म में बदल के ही जो मैट्रिक्स को हम लोग क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं, जिसको मैं अपने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। और थर्ड स्टेप देखिए हमारा क्या, डिटरमाइन द रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए एंड ए इज टू बी। तो ए मैट्रिक्स में और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज हैं उसको काउंट करके आप उस मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का रैंक बता लीजिए। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसके यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब कहा जा रहा है कि अब देखिए तीन केसेस बनेंगे। अगर हमने रैंक निकाला, इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ए का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं है, बराबर नहीं मतलब हमेशा ए का रैंक ए टू बी के रैंक से अगर मान लीजिए छोटा है, तो उसमें हम कहते हैं देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहला केस है हमारा। दूसरा केस हमारा ये है कि अगर मान लीजिए दोनों बराबर मिल गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और वो भी किसके बराबर मिल गया, नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब एक्स वाई जो अननोन होंगे, अगर उसके बराबर मिल गया ये दोनों रैंक, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। उसमें उसका क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा केस हमारा क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर तो मिला, लेकिन ये क्या मिल गया, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। मान लिया 3 अननोन है एक्स वाई जेड और हमारे रैंक 2 मिल गया, तो उस समय हम लोग कहते हैं देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में कंसिस्टेंट तो होगा बट ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे थे। पिछले स्लाइड में हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे थे। अब हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में फर्क ये होता है कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम था उसमें राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स लिखी गई थी जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पे बी को हटा के जीरो मैट्रिक्स लिख दी गई है।
तो ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो जो बना आपका, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब इसमें देखिए दो ही केस बनता है। एक केस ये बनता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपको मिल जाए, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। उस समय आपका जो एक्स वाई जेड होगा, मान लो तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, जीरो 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 ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा केस ये है कि अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं आया, उससे कम आ गया, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस केस में जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वहां पे सिर्फ दो ही केस बनता है। एक तो बनता है ट्रिवियल सोल्यूशन का, और जो दूसरा केस हमारा बनता है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है। ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सोल्यूशन का कोई भी केस नहीं बनता है। ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको रैंक मेथड अच्छे से क्लियर होगा। कहा जा रहा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है। एंड 3x प्लस 5y माइनस 7z इज इक्वल टू 14। पूछा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऐसे लिखा जाता है ए इज टू बी करके। अब यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख देंगे सबसे पहले तीन कॉलम में। क्या क्या आएगा, पहले इक्वेशन में देखें तो वन वन वन, दूसरे इक्वेशन में देखें तो वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू, तीसरे इक्वेशन में देखें थ्री फाइव माइनस सेवन, थ्री फाइव और माइनस सेवन। अब यहाँ पे ये वाला साइन लगा के, इस टू वाला साइन लगा के, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है एट है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में सिक्स है, और तीसरे इक्वेशन में 14 है। इसको मैंने लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या मिल गया, वन मिल गया। अब इसके नीचे हम लोग जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऑपरेशन लगाएंगे कुछ। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू माइनस आर वन, और दूसरा ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री माइनस थ्री आर वन। ठीक है। ये दो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, तो हमारा जो ए इज टू बी मैट्रिक्स है, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो दूसरे रो तीसरे रो में लगाना है। फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देते हैं वन वन वन, और यहाँ पे लिख देते हैं इज टू एट। फिर यहाँ पे वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, टू माइनस वन कितना हो गया, वन, सिक्स माइनस एट कितना हो गया, माइनस टू, और थर्ड में थ्री माइनस थ्री कितना हो गया, जीरो, फिर फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा, टू, और यहाँ पे माइनस सेवन और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस टेन। ठीक है। और माइनस माइनस थ्री और एक मिनट, थर्ड में क्या मिल जाएगा, थर्ड में हमको मिल जाएगा माइनस टेन। ठीक है। इस टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, माइनस टेन मिल जाएगा। ठीक है ना, फोर्टीन माइनस, एक मिनट, आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टेन मिल जाएगा, करेक्ट है। ठीक है। ये मिल गया हमको। अब देखिए ये इसके नीचे तो हम लोगों ने जीरो जीरो बना दिया था। अब दूसरा, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक पाइवोट एलिमेंट ये भी मिल गया हमको। अब इसके नीचे हमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। इसके लिए ऑपरेशन हम लोग क्या लगाएंगे, आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री माइनस आर टू। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा वन 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 इज टू एट। फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, जीरो, माइनस टू, वन, माइनस टू, और यहाँ पे आर थ्री माइनस आर टू करना है, तो आर थ्री माइनस आर टू ना करके बल्कि आर थ्री प्लस आर टू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जीरो, फिर माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टेन प्लस वन माइनस नाइन, और माइनस टेन और माइनस टू मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिला था, दूसरा पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिला था, तीसरा पाइवोट एलिमेंट हमको यहाँ मिल गया। मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, आर्गुमेंटेड ए मैट्रिक्स का भी रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक, दोनों के दोनों कितने आ गए, थ्री आ गए। ठीक है ना। अगर ये जो साइन लगा है इसके इधर वाले मैट्रिक्स को सिर्फ हम देखें, लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को, तो उसमें तीन पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो रैंक ऑफ ए है वो कितना है, थ्री है। और जो अगर पूरे मैट्रिक्स को एक साथ अगर हम लोग देखें तो उसका भी रैंक हमको कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो चूंकि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, और वो भी किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, तो इसका मतलब इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। कहा द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं, और पूछा है यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, कब आएगा, ये सब बातें पूछी जा रही हैं आपसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैंक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे।
उसके लिए हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैसे बनाएंगे? पहले रो में क्या, पहला इक्वेशन में 1 1 1 और राइट हैंड साइड में 3 है। दूसरे इक्वेशन में कितना 1 3 2 है, 1 3 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है 6 है। तीसरे रो में क्या है 1 है, लैम्डा है, और कितना हमारे पास है 3, और राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ, म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए, ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है हमें, एक पाइवोट एलिमेंट मिल चुका है। उसके नीचे हम लोग 1 के नीचे 0 0 बनाएंगे। तो उसके लिए ऑपरेशन हम लोग क्या लगाएंगे, ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैट्रिक्स क्या बनेगी, आगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगा 1 1 1, और यहाँ पे 3, फिर 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 - 1 हो जाएगा 1, 6 - 3 कितना मिलेगा 3, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, फिर से यहाँ लैम्डा -1, यहाँ से 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा μ - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ बन गया था, अब एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे बन गया। ठीक है ना, तो ये बन चुका है। अब उसके नीचे देखिए जीरो बनाना है, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि उसके नीचे जीरो बन जाए, तो वो बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, वो बनाना थोड़ा सा क्या है, कठिन काम है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, उसके बगल वाला ये एलिमेंट, इसको 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 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R3 is replaced by R3 minus 2R2, R3 minus 2R2। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 1 1 is to 3, यहाँ पे बन जाएगा 0 2 1 is to 3। अब R3 - 2R2, तो 0, R3 - 2R2 करेंगे तो 2R2 करेंगे 4, 4 को माइनस करना मतलब कितना मिल जाएगा, लैम्डा -5 मिल जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे R3 - 2R2 करना मतलब 6, 6 माइनस करना, तो म्यू माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, μ - 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बन चुका है। अब देखिए जरा सा हम ऑप्शंस पे विचार करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो पाइवोट एलिमेंट तो यहाँ पे हमको मिल ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अगर बात करते हैं 1 बाई 1 करके बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि लैम्डा 5 के बराबर नहीं है, लैम्डा 5 के बराबर नहीं है, मतलब लैम्डा -5 अगर 0 नहीं है, तो उसमें बताइए रैंक ऑफ ए कितना आएगा, रैंक ऑफ ए 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 पाइवोट एलिमेंट मिल जाएंगे। और क्योंकि लैम्डा 5 के बराबर नहीं है, इसलिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड रो में यहाँ तो 0 है, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट लिखा है, कोई नंबर लिखा है, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी लिखा है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब आगे कुछ भी लिखा हो उससे हमें हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एक नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिल चुका है, तो ये नॉन जीरो रो हो जाएगी, इसलिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और चूंकि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर मिल गया, और वो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मिल गया, इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इस केस में हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या ऑप्शन में ये क्या कह रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा अगर लैम्डा इज इक्वल टू 5, बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 के लिए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरी दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। और जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और मान लीजिए कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 9, लैम्डा इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, लेकिन म्यू को हम लोग कह देते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। इसका मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 मिल जाएगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। इस केस में जब दोनों मैट्रिक्स का रैंक बराबर ना हो, तो उसमें हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। बट ये नो सोल्यूशन के लिए गलत दिए हैं, बी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें तब मिलेगा जब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 5 हो जाए, और म्यू इज इक्वल टू 9 हो जाए। तो उस केस में दोनों रैंक, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर होगा, लेकिन कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, जो कि क्या होगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसका मतलब इस केस में हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं, कब, जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 है और म्यू इज इक्वल टू 9 है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 और म्यू इज इक्वल टू 9 मिलेगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में भी ये भी, इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब नन ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। ये आईआईटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है, ठीक है। इसका ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलता है, जब हमारा रैंक ऑफ ए कितना आ जाए, 3 आ जाए। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए, ठीक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगर बराबर आ गया रैंक, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अगर फुल रैंक है, अगर निकालनी है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, उसका रैंक भी 3 आ जाए। कब आ सकता है, जब हमारा उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। 1 - k 1, और यहाँ पे कितना है k 3 - k, और फिर कितना हमारे पास 3 1 और -1। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा k² प्लस k - 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि k इज नॉट इक्वल टू 2 and -3। के इज नॉट इक्वल टू 2 and -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन देन व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं इसकी। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे, तो पहला जो रो है उसमें क्या मिलेगा हमको, 1 2 - 3 और मिलेगा 1। दूसरे में एक्स वाई कोफिशिएंट है नहीं, तो 0 0 हो जाएंगे। जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, p+2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड में कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2p+1, और जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि सेकंड रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 और R3 को आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको मिलेगा 1 2 - 3 1, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको 0, 2p+1, और कितना मिल जाएगा हमको 1, फिर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और ये यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0 0, और कितना मिल जाएगा p+2, और यहाँ मिल जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका हमें नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से कम आ जाए। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से क्या कम आ जाए। अब देखिए एक यहाँ पे जो पाइवोट एलिमेंट तुमको मिल ही चुका है, और इसमें यहाँ पे भी जो है देखिए नॉन जीरो एलिमेंट तो है, दिख ही रहा है आपके पास। और थर्ड में भी अगर हम लोग पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को देखें, तो यहाँ भी नॉन जीरो एलिमेंट है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का तो रैंक 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ ए हमको कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, तभी तो 2 <3 हम कह पाएंगे। तो जो यहाँ से अगर इस मैट्रिक्स को आप देखिए, जो रैंक जो ए वाले मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 तब बन सकता है जब p+2 हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। मतलब थर्ड रो पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब जब p की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो उस समय जो हमारा रैंक है, वो रैंक ऑफ ए है, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। और इस केस में हमको नो सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कहा जा रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन कब आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा था, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल में हमने ये कहा था कि क्रैमर्स रूल की बात कर ले या मैट्रिक्स मेथड से भी हम लोग बात कर लें, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से भी बात कर लें। वहां पे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड कोफिशिएंट की मैट्रिक्स ए बनेगी, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है, इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने कहा नो सोल्यूशन है, तो फिलहाल ये हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 होगा ही होगा, है ना, ये लेके चलना हमको। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा 1 1, ठीक है, फिर 1 अल्फा 1 1 1 और अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा दें, C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा+2 अल्फा+2, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, अल्फा+2। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 अल्फा और 1, यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले कॉलम से हम अल्फा+2 को कॉमन कर लेते हैं। अब हमको देखिए डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा, 1 1 1, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 अल्फा और 1, यहाँ मिलेगा 1 1 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो अल्फा+2
और साथ में हमको मिल जाएगा अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर देंगे, ये हमको मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी -2 और अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। लेकिन अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तीनों इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों के तीनों जो इक्वेशन है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। इस केस में हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बट हमें तो चाहिए नो सॉल्यूशन, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू -2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये जो रैंक मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हों या आईआईटी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हों, या और भी किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या एनडीए वगैरह में पूछे गए हों, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्रमशः जो आगामी जो आने वाले लेक्चर्स थे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।